हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं पैरामेट्रिक डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ मॉर्फर एंड वॉल्यूम सेलेक्ट मॉडिफायर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन आप गूगल पे जैसे सर्च करते इस तरीके के जो डिज़ाइन हैं और इनको हम किस तरीके से मैक्स में बड़े इजीली बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स मेरा ओपन है और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्लेन। ये हमने टॉप से लिया प्लेन और इसके जो सेगमेंट्स है आप देख सकते हैं। इसके सेगमेंट को हम लेंथ सेगमेंट 25 है एंड जो विड्थ सेगमेंट है वो भी 25 रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको आप इंक्रीज़ कर लीजिए सेगमेंट दोनों। इसके बाद हम इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसमें लगाऊंगा एडिटेबल पॉली, ठीक है। और इसका मैं एज है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जनरेट टोपोलॉजी, ठीक है, यहाँ से मैं कोई शेप ले लेता हूँ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ से हाउ टू क्रिएट CNC और MDF जाली इस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं जाली बनाने के लिए। तो यहाँ से हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और आपने ध्यान देना है, हमने एनिमेट का जो बटन है यहाँ से ऑन करना है, ठीक है। पॉली में एनिमेट का जो बटन है इसको ऑन रखना है। और हमने पॉलीगन सेलेक्ट कर लिए इसके बाद हमने जाना है इंसर्ट पे, ठीक है। इंसर्ट में हम जाएंगे, यहाँ से हमने बाय पॉलीगन चूज़ करना है, ठीक है। ग्रुप चूज़ नहीं करना, बाय पॉलीगन चूज़ करना है। और इसके बाद जो अमाउंट आप देख सकते हैं इसको हमने कम ज़्यादा करना है। ये देखिए 0.513 ये अमाउंट ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। इसको आपने राइट क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से डिलीट मैश का मॉडिफायर आता है, इसको आपने लगाना है, ठीक है। डिलीट मैश। और इसके बाद आपने एडिटेबल पॉली एक और मॉडिफायर लेना है। और हमारा जो अभी वाला मॉडिफायर है एडिट पॉली, इसको आपने रीनेम कर देना है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसको आप कुछ भी ले सकते हो। 01 में कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद इसकी सेटिंग पे आप देख सकते हैं, सेटिंग पे आप जाइए, इसको आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी सेटिंग है यहाँ पे। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो मॉडिफायर लगाएंगे, जो मेन हमारा है वो है मॉर्फर, ठीक है। इसको हम लगाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं एम्पिटी दिखा रहा है। अभी इसका जो चैनल लिस्ट में आप देखेंगे अभी यहाँ पे एम्पिटी है, तो इसको हमने नीचे से कैप्चर करंट स्टेट, ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है, कैप्चर करना है। इसका नेम हमने डाल देना, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल A कर देता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये A आ गया है। अभी इसका यूज़ क्या है आप देखते रहिए, किस लिए यूज़ होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमने वापस अपना 01 वाला जो हमने अभी रीनेम किया था इसमें जाना है, ठीक है, पॉली में। और इसमें आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसका अमाउंट जो है ये आपने ये इस तरीके से कर देना है, ठीक है। कम कर दिया हमने, एकदम ज़ीरो नहीं करना, इतना हमने कर दिया। इसके बाद हम वापस मॉर्फर में जाएंगे और जो हमारा एम्प्टी जो सेकंड वाला रो है इसमें हमने क्लिक करना है और कैप्चर करंट स्टेट इसको हमने B कर देना है, ठीक है, कोई और नाम B करके और एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये हमने किस लिए किया था। अब अगर आप इसका A वाले में आप
अमाउंट यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो ये देखिए ये हमारा एनिमेट हो गया है, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से। वेल इसका यूज़ अब हम कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी जो मोटाई इसको हम और कम नहीं ठीक है, वेल इसको और कम कर सकते थे बट अभी के लिए ठीक है आपको समझाने के लिए। और हम जो हमारा जो एडिट पॉली है इसमें अब हम जाएंगे, वर्टेक्स हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्टेक्स हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मान लीजिए, ये देखिए सेलेक्ट करते ही ये बड़ा हो गया, ठीक है। अभी हम सॉफ्ट सिलेक्शन का यूज़ करेंगे, ये देखिए सॉफ्ट सिलेक्शन हमने ऑन कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसको फॉल ऑफ जो है इसको आप इंक्रीज जैसे जैसे करेंगे, ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है उसमें चेंजेस आ गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये देखिए यहाँ पे आपको कम दिख रहे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े इनके साइज़ दिख रहे हैं। तो इस तरीके की जो शेप्स हैं आप इसके थ्रू बना सकते हैं। वेल इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से आप अमाउंट देख सकते हैं, ठीक है। इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अभी ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, सिंपली हमने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लिया और इसको हमने केवल छेड़ा है यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से। तो गाइज़ होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने मॉर्फर का यूज़ किया है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, सॉफ्ट सिलेक्शन अगर आपका ऑन है तो ये देखिए इस तरीके की शेप, इसको हम बीच में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया शेप आ गया, ये देखिए। तो इस तरीके का जो डिज़ाइन है हम मॉर्फर के ज़रिए ये डिज़ाइन बना सकते हैं। कहीं पे अगर हमें बड़ा चाहिए, कहीं पे छोटे चाहिए, इस तरीके के। इसके अलावा और भी आप यहाँ से जो ट्रोपोलॉजी है यहाँ से या कुछ अपना भी जो खुद का है आप वो भी यूज़ करके और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम वॉल्यूम सेलेक्ट का मॉडिफायर का यूज़ करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम एक स्फेयर ले लेंगे, ठीक है। आप स्फेयर बॉक्स कुछ भी ले सकते हैं और इसके बाद हम अपने यहाँ से हम मॉडिफायर डालेंगे वॉल्यूम सेलेक्टेड, आप देख सकते हैं वॉल्यूम सेलेक्टेड, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, ओके। और इसको हमने मैश ऑब्जेक्ट में करना है, यहाँ से हम ये ऑन कर लेंगे, ठीक है, अपना यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। और इसके बाद आप नन देख सकते हैं मैश ऑब्जेक्ट में, इस पर हमने क्लिक करना है और हमने इसको स्फेयर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी हमने क्या करना है, जो अपना वॉल्यूम सेलेक्टेड है इसको हमने मॉर्फर के नीचे इसको प्लेस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना स्फेयर लेना है। अब हम स्फेयर को जहाँ जहाँ भी ले जाएंगे, देखिए ये देखिए जहाँ भी आप इस स्फेयर को ले जाएंगे। और दूसरा इसकी जो वॉल्यूम सेलेक्ट की हमने यहाँ से सॉफ्ट सिलेक्शन जो लिया था इसको आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जितना बड़ा आपको चाहिए यहाँ से अब उतना बड़ा लेके, ठीक है। और इसके बाद हम स्फेयर में गए, अब देखिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल देकर आपको फिर से समझाता हूँ किस तरीके से हम इस बार मैं एक और दूसरा कोई डिज़ाइन लेता हूँ, ठीक है। सिंपल हम प्लेन लिया, सेगमेंट मैंने आपको बताया था आपने ज़्यादा लेने हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे एडिटेबल पॉली, इसका हम लेंगे एज, ठीक है। और हम जाएंगे अपने जनरेट टोपोलॉजी में, यहाँ से हम ये वाला शेप ले लेते हैं इस बार, ये वाला लेते हैं हम, ठीक है। और इसका हम पॉली हमने सेलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट पे हम जाएंगे। इंसर्ट पे जाने से पहले आपने ये एनिमेट वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इंसर्ट पे जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से आपने पॉलीगन लेना है एंड इसके बाद आपने इसका जो अमाउंट है ये आप कम रखना, ठीक है। लास्ट टाइम हमने थोड़ा ज़्यादा रख लिया था, इस बार हम थोड़ा कम रखेंगे और इसको हमने
राइट कर देना है। इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे डिलीट मैश मॉडिफायर, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें एक और लेंगे एडिट पॉली, ठीक है, और इसको हम रीनेम कर देंगे। अपना जो पहले वाला था इसको हमने रीनेम करके, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, फ़िलहाल ए कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें मॉडिफायर डालेंगे अपना मॉर्फर, ठीक है। इसको हम एम्प्टी है पहले वाला, इस पे हम जाएंगे, इसको हम कैप्चर करंट स्टेट कर देंगे और यहाँ से इसका रीनेम हम कर देते ए कर देते इसको एक्सेप्ट करते हैं। वापस हम अपने जो ए नाम का जो हमने एडिट पॉली जो रीनेम किया था इसके पॉली में जाएंगे और यहाँ से हमने सेटिंग पे जाना है, ठीक है। सेटिंग पे जाके हमने इसका जो अमाउंट है इसको हम बढ़ा देंगे ताकि ये एनिमेट हो जाए, ठीक है। इसको हम इतना कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम राइट करते हैं, फिर हम मॉर्फर में जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो नहीं, इसके बाद हमने जो नीचे जो एम्प्टी आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसको भी हमने कैप्चर करना है, ठीक है। इसको हम बी नाम दे देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ए वाले में हम अमाउंट बढ़ाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम फुल कर देंगे 100% और इसके बाद हम अपना जो एडिट पॉली है इसके वर्टेक्स में जाएंगे, कहीं पे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और ये देखिए इसके यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन को हम यूज़ करेंगे और ये आप देखिए हमारा जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का पैरामेट्रिक डिज़ाइन जो आप सुनते हैं तो हम इजीली बना सकते हैं ये यूज़ करके, ठीक है। इसको आप अगर बीच में करेंगे वर्टेक्स को तो आप देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारा। इसको आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से, फॉल ऑफ जो है अमाउंट इसका, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए। और मॉर्फर का जो अमाउंट है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितना भी ओपनिंग इसकी कम चाहिए तो कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो डिज़ाइन है पैरामेट्रिक उसका इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने स्फेयर किस तरीके से लगाया था, स्फेयर बॉक्स कुछ भी आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हम इस बार बॉक्स लेते हैं और हमने क्या किया था, हम इस डिज़ाइन में जाएंगे, इसमें हम वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम सेलेक्ट और इसमें हम वर्टेक्स लेंगे यहाँ से, इसके जो पैरामीटर है, और यहाँ से हम मैश ऑब्जेक्ट लेंगे, नन में हम जाएंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये इसका यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम सेलेक्ट जो हमारा है इसको हम मॉर्फर के नीचे वाले इसमें लाएंगे, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करके और इसको मूव करेंगे नीचे। इसके बाद हमने बॉक्स को सिंपली ले जाना है और आप देखिए हम इजीली अब बिना इसमें जाए इसको हम जहाँ पे भी ये पैरामेट्रिक डिज़ाइन अच्छा लगे वहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। इसका तो हम वॉल्यूम सेलेक्ट में जाके इसका यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन है इसको हम बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं बॉक्स में, देखिए तो जहाँ भी हम बॉक्स ले जाएंगे ये वहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक डिज़ाइन बनाने के लिए मॉर्फर का और वॉल्यूम सेलेक्ट का। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की और भी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।